हेलो गाइस, वेलकम टू टी टॉक शो। आज हमारे साथ गेस्ट है सिद्धि सिद्धि राय सिंह एंड शी इज अ पब्लिक स्पीकर कोच। उनके बारे में उनसे ही पूछ लेंगे। सो हेलो सिद्धि, Hello, Tushar. वेलकम टू दिस शो। हाउ आर यू फीलिंग? Thank you so much. I'm doing great and achieving great. या लाइक ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, लाइक हियर विथ मी? लाइक व्हाट वाइब्स आर कमिंग फ्रॉम I'm feeling लाइक दैट? curious for this conversation. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। वहीं से शुरू करते। हु आर यू एंड व्हाट यू Yeah. डू? So I'm an international public speaking coach. I started my journey from 6th, 7th standard. In 10th standard, I became the first Indian coach in the US organization to teach public speaking. And when I was in 11th and 12th, I achieved a world record, especially, and I was the awardee of Top 30 Leading Women Award and Top 50 International Iconic Women Awards. So now I have trained more than 800 plus students and assisted programs of more than 5 plus countries. ग्रेट। सो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स से आप पब्लिक स्पीकर हो, तो पब्लिक स्पीकर एग्जैक्टली करता क्या? पब्लिक स्पीकर को उनका रूटीन क्या होता है, उनका काम कैसे होता है डे टू डे? काम तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे रूटीन भी नहीं होती है। हम्म। जस्ट अकॉर्डिंग टू, अगर आप मुझे पूछते हो तो आई हैव अ रूटीन लाइक मॉर्निंग उठना है, मीटिंग करनी है, लेक्चर्स होते हैं मेरे। आफ्टर दैट इंस्टाग्राम के रील्स के लिए या फिर जो मेरा एकेडमी का पेज है उसके लिए सर्चिंग अ गुड कंटेंट, रिफ्लेक्टिंग माय स्टोरी फ्रॉम दैट कंटेंट, और ऐसी एक्स वाई जेड चीजें होती है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट Being क्वेश्चन। a college student, I don't have a particular routine for being a public speaker. ओके, सो यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव अ स्टूडेंट, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। तो आपकी स्टोरी हम शुरू से शुरू करते हैं। आपने बहुत ब्रीफ Mhm. बताई कि स्कूल में से आपने शुरू किया, तो यह थॉट आया कैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो? मतलब जिस एज में कोई मैं मतलब मैं आपकी उम्र का, तब मैं खुद के बारे में ठीक से कॉन्फिडेंटली किसी से बात करने में डर लगता था। And तभी मेरे को तो कोई मेरा करियर ऐसा परस्यू था करने कि का सोचा भी नहीं था मैंने। तभी आपने ये शुरू किया, तो कैसे किया? सॉरी, एंड कंटिन्यू, तो कंटिन्यू। नहीं, मतलब शुरू किया, यू कांट से दैट कि मैंने उस एज में स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं 11th में थी या फिर आफ्टर 11th मुझे पता चला कि हाँ मैंने इतना सब कुछ किया है। तो इट वाज नॉट प्री प्लान। जैसे 6 7 से मैंने कहा कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो वो स्टार्ट ऐसे हुई थी कि चिल्ड्रंस डे का स्पीच, टीचर्स डे का स्पीच, एंकरिंग इन एनुअल फंक्शंस। तो वहां से पता चला कि मैं स्पीच अच्छे से कर सकती हूँ। और हमारे स्कूल ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया था जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। तो वहां से सीख के थोड़ा सा पता चला कि हाँ, आई कैन पॉलिश माई स्किल, और ये स्किल मेरे पास है जो सबसे अलग है। इवन आई पास्ड माई सेकेंड इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू में मैं पास नहीं हुई थी। तब ऐसा लगा था कि यार नहीं हुई मैं, और जो सिखाने वाले थे, जो कोच सिखाएंगे हमें पब्लिक स्पीकिंग, वो यूएस के कोच थे। सो वहां पे एक और फियर था कि यार उनके साथ कैसे कॉन्वर्जेशन करने का, इंग्लिश तो आती ही नहीं है ढंग से। दो आई वॉज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, डर होता है ना सबके दिमाग में कि लाइक होता होता। नहीं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो सेम फियर वॉज विथ मी। लेकिन जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ तब पता चला कि हाँ, आई कैन डू दिस, ये स्किल सबसे अलग है। इन द बेसिक वहाँ पे दो कॉम्पिटिशन्स थे, बेसिक स्पीच एंड एडवांस स्पीच। सो बेसिक स्पीच में आई वॉज थर्ड रनर अप and advanced में first runner up. So that runner up prize, that winning, it brought me to a conclusion I can do something more better in this field. So I started specializing in public speaking. उसके बाद मास्टरी करने का सोचा। So after completing my mastery from the same organization जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया था, they called me, they emailed me as well, and they said कि would you like to be a coach in our organization? And that was like, yes, I can be that. So after 6 months of training, I started my journey as a coach in the same organization. ग्रेट ग्रेट, ब्यूटीफुल। सो लेट्स से अभी हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं। वी नो ये ब्रीफ स्टोरी। सो लेट्स से कि लोगों से मैंने बहुत प्रॉब्लम सुनी है। आई हैव इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ बहुत सारी। सो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि
एंग्शियसनेस या पब्लिक स्पीकिंग में जो होती है या एंग्जाइटी होती है, स्टेज फियर जिसे कहते हैं, उससे डील करना होता है, तो वुड यू लाइक टू गिव सम पीपल सम टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे डील करें ऑन स्टेज? यस श्योर। क्योंकि ओके यस। सो टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है पब्लिक स्पीकिंग। जैसे हम वन टू वन कॉन्वर्जेशन करते हैं वैसे ही हमें वन टू मेनी कॉन्वर्जेशन करना होता है। और इफ आई आस्क यू कि लाइक 70 + 30 कितना होता है 100, तो देर आर 70% पीपल जिनको फियर है बट दे डोंट नो हाउ टू टैकल दैट, एंड देर आर 30% पीपल जिनको फियर है बट दे नो हाउ टू टैकल दैट। और ये फियर कैसे टैकल करते हैं, एवरी वन हैव देयर ओन लाइक पर्सपेक्टिव, ओन चॉइस। जैसे कि उनको उनका वो डिसाइड कर लेते हैं कि आई वांट टू टैकल माय फियर दिस वे दैट वे। सबका अलग अलग फियर होता है। few people have stage fear, few people have camera fear, few people have mic fear. काही जण some of the people put mic in this way instead of this way. So then they know their way that how can I tackle my fear. And additionally, if I could mention is public speaking. public speaking में fear ऐसा कुछ part होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। We create that fear. And most of the people are fear about कि जो मेरा speech है, am I making mistake or am I skipping a few part in that speech? जरूरत ही नहीं है ये सब चीजें सोचने की, क्योंकि योर ऑडियंस डोंट नो व्हाट इज योर स्पीच। उन्होंने आपको पहली बार देखा है, आप उनको पहली बार देख रहे हो, इतना फियर किस बात का है। और मेन पार्ट जो हमें दिमाग में रखना है कि इफ यू आर श्योर कि आपको क्या चीजें आपके ऑडियंस को बतानी है, देन फियर ऐसा कुछ पार्ट आता नहीं है पब्लिक स्पीकिंग में। सो इफ यू टेक एन इंसिडेंट कि हम थिएटर में बैठे हैं, वी आर वेयरिंग वेरी एंटिक ड्रेस, लाइक शॉर्ट्स पे है, कुछ ऐसा वैसा टी शर्ट पहना है, मेसी हेयर्स, और वैसे हम थिएटर में बैठे हैं। जैसे हम पॉपकॉर्न लेने के लिए जाते हैं एंड वी केम टू नो कि थिएटर इज गोइंग टू कैच फायर, तो हम क्या करेंगे, थिएटर के अंदर भागते हुए जाएंगे और सबको बताएंगे कि थिएटर इज गोइंग टू कैच फायर, रन आउट ऑफ द थिएटर, राइट। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन सही है, उससे किसी और को बेनिफिट होने वाला है, किसी की जान बचने वाली है, एंड दे आर गोइंग टू गेट अनदर चांस फॉर बीइंग देमसेल्फ। तो तभी हमने क्यों नहीं सोचा कि यार आई एम हैविंग मेसी हेयर्स, मेरा आउटफिट अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो राइट थी और उससे किसी और को बेनिफिट होने वाला था। तो इफ दैट इज द पॉइंट, यू डोंट हैव टू फियर अबाउट एनीथिंग, not your outfit, not your gestures, nothing, just nothing, just go for it. क्या होगा, ठीक है, फेल हो गए तो आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था। यू विल ग्रो। ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज परफेक्ट, परफेक्ट होते हैं लोग, वो एक्सपीरियंस से होते हैं। स्टार्ट तो करना चाहिए, एक्सपीरियंस आने के लिए स्टार्ट तो करना चाहिए ना, देन गिव इट अ शॉट। So that's the point. Yes. So let's take the next question. Next question is कि यहाँ मेरे को और एक क्वेश्चन आया था कि बहुत लोगों को ऐसा, जैसे आपने अभी कहा कि इंग्लिश का भी फियर होता है, स्पेशली आजकल। मैंने क्या था, मेरी भी स्टोरी थी, मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, सीबीएसई में पढ़ता था। तभी स्कूल इंग्लिश मेरे को स्कूल में जब तब तक तो इंग्लिश आती नहीं। आई वॉज हैविंग एक्सट्रीमली फियर, बाद में मैंने डेवलप किया। पर लोगों को आज आज भी होता है, टीयर 2 टीयर 3 में ये प्रॉब्लम है, लोगों को इंग्लिश बोलने में डर लगता है। तो उनको कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि ये बैरियर है मेरे लिए, आई कांट गो थ्रू। Public speaking is not like, public speaking don't have language barriers especially. वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इट मे बी योर मदर टंग लाइक गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज, इट कैन बी एनीथिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन और पुटिंग योर पॉइंट with in front of your audience. That is public speaking. Yeah. Or the simple definition of public speaking is having a conversation with more than 2 peoples. I think we are doing public speaking because the first person we are having conversation is with ourselves. So 2 people, we are even having this public speaking. And a language barrier, English is not the barrier. अगर English नहीं आती है तो English सीखो,
और दूसरी चीज, इट्स ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। अगर आप किसी फॉरेनर से बात करने जाते हो ना एंड यू आर मेकिंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वो हंसेंगे नहीं आपके ऊपर, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसे कहना क्या है। दे विल नेवर लाफ एट यू, बिकॉज उनको मतलब किस पॉइंट से है कि इन्हें हम तक क्या पहुंचाना है, दैट्स इट। और इंडिया में कैसा होता है कि एवरीवन लाइक, हाँ आप नहीं ढंग से इंग्लिश बोल सकते, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या करेगा। दिस इज नॉट द वे, उन्हें क्या कहना है ये समझो। फर्स्ट शॉट में किसी को इंग्लिश क्लियर नहीं आएगा, इवन जो टॉप के पब्लिक स्पीकर है वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि दे आर रॉन्ग, नो। सो लैंग्वेज, अगर जो लैंग्वेज नहीं आती है तो वो सीखो, बट डोंट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक्सप्लोर योर कंफर्ट जोन, बट उससे बाहर मत निकलो। अगर नहीं आती है इंग्लिश, सीखनी भी नहीं है, डिफिकल्ट जा रही है, तो स्टार्ट योर पब्लिक स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज। ग्रेट। ओके। सो इधर और एक मैंने मतलब मुझे पता है कॉन्सेप्ट, बट इधर आपको भी टच करना है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ पब्लिक स्पीकर एंड शी सजेस्टेड मी वन थिंग कि शी टॉक्ड अबाउट मी ऑन द पॉइंट कि एक पॉइंट होता है पब्लिक स्पीकिंग में विच इज स्टोरी टेलिंग। कोई भी बात को पहुंचा नहीं तो स्टोरी में उसका रोल क्या है और वो क्या कर सकता है पब्लिक स्पीकिंग में, उसके बारे में थोड़ा बात करिए। स्टोरी टेलिंग किसी और की स्टोरी बताने से अच्छा है कि हम खुद की स्टोरी बताएं, क्योंकि हम्म। ऑडियंस विल कनेक्ट विथ यू मोर फास्टर। क्योंकि जो मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया था कि आई वॉज हैविंग अ कॉम्पिटिशन, और वहां पे मैंने खुद की स्टोरी बताई थी कि हाउ कैन यू टैकल योर फियर, मतलब कैसे कैसे वो। मैंने इंसिडेंट ये लिया था कि एक लड़की थी, उसके लाइफ में XYZ फेजेस थे, और उस फेजेस में उसको हर्डल्स बहुत आए, लेकिन स्टिल शी कम आउट फ्रॉम दैट, शी बिल्ड अप हरसेल्फ वेरी स्ट्रांगली। और जैसे मेरा स्पीच एंड हुआ ना, मैंने उनको बताया कि दैट गर्ल इज नन अदर देन मी। सो ऑडियंस वाज लाइक वाओ, मतलब उसकी खुद की स्टोरी थी, शी प्रेजेंटेड इट इन अ वे कि हमें पता भी नहीं चला कि वो उसकी स्टोरी थी। सो यू रिवील योर नेम, यू रिवील योर आइडेंटिटी, बट एट द एंड, जहाँ पे नेसेसरी है, इफ पीपल डोंट नो यू। और खुद की स्टोरी बताने का आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। मतलब मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे बताने से अच्छा है कि एक लड़की थी, उसने इतना सब कुछ किया, और एट द एंड यू जस्ट से दैट कि जिस लड़की का मैंने एग्जाम्पल दिया था वो कोई और नहीं, मैं खुद थी। ओके। सो सो देर आर लेट्स मेनी मेथड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो लेट्स से लेट्स गो टू योर स्टोरी, योर लाइफ। मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था जहाँ पे आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया था, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। मतलब वो आइडिया आया कहाँ से, क्यों किया, तो क्या सिचुएशन थी? प्लान कि आई एम गोइंग टू हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एनीथिंग, मैंने बस इतना सोचा था कि आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, सो मुझे पब्लिक स्पीकिंग पे बुक लिखनी है। बट आफ्टर अ फ्लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती, आई प्रेफर लाइव लेक्चर्स। और उसके बाद मैंने ऐसे सोचा कि लीडरशिप भी एक स्किल है जो मैं सिखाती हूँ, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ बेसिक लीडरशिप स्किल फॉर एवरीवन who is attending my session or who is not attending my session. तो लीडरशिप पे, बेसिक लीडरशिप, एज आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड आई क्या बोल सकती हूँ, आई मीन छत्रपति शिवाजी महाराज लॉट। सो उनकी लाइफ अगर मैं लीडरशिप से कनेक्ट कर सकती हूँ तो वो कैसे होगा। सो फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर लाइफ, आई लाइक आई यूज दैट एग्जाम्पल्स इन माई लीडरशिप बुक, जिसमें 8 प्रिंसिपल्स थे। माई लीडरशिप बुक इज ऑल अबाउट 8 प्रिंसिपल्स। तो उसमें मैंने उनके एग्जाम्पल्स लिए जिससे पीपल्स ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, एंड इवन वो एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन आई क्रिएटेड इन मराठी लैंग्वेज। ग्रेट। तो पहले तो मैंने छत्रपति। मम्मी को बोला था कि आई एम गोइंग टू राइट अ बुक ऑन लीडरशिप, बट शी सेड कि ओके लिख लो, बुक लिख लो। शी वॉज नॉट श्योर कि मेरी बेटी कुछ ऐसा बुक वगैरह लिखेगी फैमिली में ऐसे किसी ने नहीं किया था। एंड देन आई सेड कि आई एम गोइंग टू राइट अ बुक इन जस्ट 3 days। सो शी सेड बुक लिखेगी ये तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन 3 days ये वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज इट इज योर फर्स्ट शॉट एंड हाउ आर यू गोइंग टू कंप्लीट द बुक इन जस्ट 3 days। मेरे दिमाग में पूरा आउटलाइन तैयार था कि मुझे क्या करना है, किस पेज पे क्या आएगा, कंटेंट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ।
जस्ट मेरे दिमाग में पूरी बुक रेडी थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, मैं करूंगी 3 days में. इट जस्ट टुक मी 1.5 day टू कंप्लीट माई बुक. हम्म. जो हाफ डे बचा था उसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन अगर गलत है तो फॉर्मेट. वो सब करेक्शन किए. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डे था उसमें मैंने आईएसबीएन नंबर के लिए अप्लाई किया, और जो बुक का कवर पेज था, बैक कवर था, उसको एडिटिंग में उतना मेरा दिन गया. या. और लास्ट आई थिंक एट 4 o'clock ऑन द सेम डे आई गेव दैट पीडीएफ टू माई फादर, और मैंने उनको कहा कि मेरी बुक हो गई, आप प्रिंट निकाल के लाओ. एंड माई फादर, मदर, एवरीवन वाज शॉक कि सब कुछ हो गया, मतलब एडिटिंग, मतलब बैक कवर, फ्रंट कवर, सब कुछ. ऐसे या सब कुछ हो गया मेरा. एंड माय फादर वाज लिटरली शॉक्ड फॉर हाफ एन आवर कि मेरे बेटे ने ये सब कंप्लीट किया. और उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड विकी कुमार, ही सजेस्टेड मी फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि इतने कम दिन में बुक लिखी है तो व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड. मैंने कहा ठीक है, यू हैव डन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही इज अ 2 time वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. So he said me that you can apply, I'll help you for the same. मैंने बोला ठीक है. So I gave a shot for the world record, and yes, now I'm a world record holder. Great, So it was beautiful. not at all pre-planned. Nothing is pre-planned. So it was a brilliant thing to know. And you just said about Chhatrapati Shivarai. So उनसे कुछ लीडरशिप या पब्लिक स्पीकिंग से हम कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं इधर तो, विदाउट रिवीलिंग योर बुक, एनीथिंग फ्रॉम दैट. Yes. Leadership के points, I would say that Chhatrapati Shivaji Maharaj, he was a leader. He don't created followers. He created more leaders. Like Tanaji Malusare, Bahirji Naik, Baji Prabhu Deshpande, and many more. सो दिस इज द पॉइंट. ये एक पॉइंट है कि हमें याद रखना चाहिए कि बीइंग अ लीडर वी डोंट हैव टू क्रिएट फॉलोअर्स. फेम ये सब मिलता जाएगा, बट यू हैव टू क्रिएट मोर लीडर्स लाइक यू, जो आपके बाद भी जो आपका काम है वो कंटिन्यू करेंगे. एंड दैट ही डिड. एंड आई थिंक बिफोर हिम द ग्रेट लीडर इज छत्रपति शिवाजी महाराज मदर राजमाता जिजाऊ. सो अगर बेटा इतना सब कर रहा है तो माँ कैसी होगी. व्हाट अ हाइट ऑफ थॉट्स. नो डाउट. सो इस टॉपिक पे तो पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, अभी आपसे शॉर्ट ले लिया, बट अभी हमारा टाइम तो खत्म हो गया इस पॉडकास्ट के लिए. सो या, दिस वाज अ शॉर्ट क्विक पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग. इट वाज अ थैंक great यू सो pleasure. मच फॉर इनवाइटिंग. Yeah, how you felt our short conversation was. Amazing. It was a natural conversation. Yeah, No thank you. burden, nothing. Just a friendly conversation like Yes, कैसा that's किया, what is क्या pod किया. that's what is the podcast all about. And thank you for coming, and we will see Thank you you so later. much. And thank you for watching. If you haven't subscribed, subscribe करो. तुम लोगों के लिए गेस्ट ढूंढता, या सब्सक्राइब कर दो प्लीज. And yeah, see you later.